सोचिए जरा, आपने इस हफ्ते सोना खरीदने का मन बनाया हो और ठीक उसी वक्त बाजार से खबर आए कि अगले हफ्ते वही सोना हजारों रुपए सस्ता मिल सकता है। अब सवाल ये है कि आप खरीदेंगे या रुकेंगे। यही उलझन आज हर उस इंसान के मन में है जो सोना या चांदी खरीदने की सोच रहा है, क्योंकि इस समय बाजार सिर्फ भाव नहीं दिखा रहा बल्कि हर दिन नई कहानी लिख रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके भरोसेमंद गोल्ड न्यूज प्लेटफॉर्म स्लीप न्यूज में। आज की ये कहानी सिर्फ रेट की नहीं है, ये कहानी है डर, उम्मीद और मौके की। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस तरह से हालात बन रहे हैं, उसने सोने और चांदी दोनों को रोलर कोस्टर पर बैठा दिया है। कभी तेज उछाल तो कभी अचानक गिरावट, और इसी उतार चढ़ाव के बीच छुपा है आपका फायदा। बस सही वक्त पहचानने की जरूरत है। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त तेजी आई। कई लोग घबरा गए, कई लोग खुश हुए और कई लोग बस देखते रह गए। लेकिन शनिवार शाम जैसे ही बाजार बंद हुआ, चांदी में करीब 4,000 रुपए प्रति किलो की गिरावट देखने को मिली। यही वो पल था जिसने बाजार को फिर से सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। क्या ये सिर्फ शुरुआत है या फिर एक छोटा सा ब्रेक? आज भारतीय सराफा बाजार के अनुसार चांदी का भाव अगर देखें तो 1 ग्राम चांदी 287 रुपए पर ट्रेड कर रही है, 10 ग्राम चांदी 2,870 रुपए और 1 किलो चांदी करीब 2,75,000 रुपए के आसपास बनी हुई है। हालांकि इस हफ्ते चांदी ने जबरदस्त छलांग लगाई थी, लेकिन अब मुनाफा वसूली का दौर शुरू हो चुका है। यही वजह है कि चांदी में आगे भी झटके देखने को मिल सकते हैं। अब अगर हम जरा दुनिया की तरफ नजर घुमाएं तो कहानी और दिलचस्प हो जाती है। अमेरिका से आ रहे आर्थिक आंकड़े साफ इशारा कर रहे हैं कि वहां महंगाई अभी पूरी तरह काबू में नहीं आई है। जब भी महंगाई सिर उठाती है, सोना खुद ब खुद मजबूत होने लगता है। निवेशक शेयर बाजार से पैसा निकालकर सोने जैसे सुरक्षित ठिकानों की तरफ भागते हैं। यही वजह है कि गिरावट के बावजूद सोने की नींव अभी भी मजबूत नजर आ रही है। फिर आता है ब्याज दरों का खेल। अमेरिका का सेंट्रल बैंक इस वक्त बहुत संभल कर चल रहा है। बाजार को उम्मीद है कि आने वाले महीनों में ब्याज दरों में कटौती हो सकती है, और जैसे ही ये उम्मीद पुख्ता होती है, सोने की कीमतों में जान आ जाती है। यही कारण है कि अगले हफ्ते हल्की गिरावट के बावजूद बड़ी टूट की संभावना फिलहाल कम दिखाई दे रही है। जियोपॉलिटिकल टेंशन भी इस पूरी कहानी का अहम किरदार है। अलग अलग देशों के बीच तनाव, युद्ध की आशंका और राजनीतिक अनिश्चितता, ये सब मिलकर सोने को सहारा देते हैं। डर बढ़ता है तो सोना चमकता है, और इस वक्त दुनिया में डर की कमी नहीं है। अब भारत की बात करें तो यहाँ शादी ब्याह का मौसम धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। जैसे जैसे मांग बढ़ेगी, ज्वेलर्स की खरीदारी बढ़ेगी और इसका असर सीधे भाव पर पड़ेगा। बीच बीच में गिरावट आएगी, लेकिन वो गिरावट डराने के लिए नहीं बल्कि समझदारों को मौका देने के लिए होगी। अगर आज के सोने के रेट देखें तो 18 कैरेट सोना करीब 11,470 रुपए प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोना 13,820 रुपए प्रति ग्राम और 24 कैरेट सोना 14,350 रुपए प्रति ग्राम के आसपास चल रहा है। शनिवार को बाजार बंद होते समय मामूली गिरावट जरूर दिखी, लेकिन हफ्ते भर की तेजी अब भी तस्वीर को मजबूत बना रही है। अब सवाल ये है कि आगे क्या करें। अगर आप निवेशक हैं तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बाजार में जो भी हल्की गिरावट आए उसे मौके की तरह देखें। और अगर आप ज्वेलरी खरीदने वाले हैं तो एक साथ पूरा पैसा लगाने के बजाय धीरे धीरे खरीदारी करना ज्यादा समझदारी होगी। एक बात हमेशा याद रखिए, बाजार अफवाहों से नहीं, खबरों से चलता है। रोजाना अपडेट रहिए, सही जानकारी पर भरोसा रखिए। सोना और चांदी लंबे समय में हमेशा भरोसेमंद साबित हुए हैं। जो डर कर भागता है वही नुकसान करता है, और जो धैर्य रखता है वही फायदा कमाता है। तो दोस्तों, अगले हफ्ते के लिए साफ संदेश यही है, बड़ी गिरावट की उम्मीद कम है, उतार चढ़ाव जरूर रहेगा। घबराइए नहीं, समझदारी से फैसला लीजिए, क्योंकि इस बाजार में असली जीत उसी की होती है जो शोर में नहीं, सोच में निवेश करता है।